पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का मनाया गया 52वां पुण्यतिथि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुपोल वॉइस। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 52वीं पुण्यतिथि आज उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार में राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत और एमएलसी अजय कुमार सिंह शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वर्गीय ललित बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले अतिथि ने ललित बाबू के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पमाला अर्पित किया। उसके बाद उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया। दैविक मंत्रोच्चारण के बीच स्वर्गीय ललित बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वर्गीय ललित बाबू के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कई अहम बातें कहीं। मौके पर मौजूद सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू के सपनों को साकार करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। कहा कि ललित बाबू का सपना साकार हो रहा है। वहीं अपने संबोधन में राजद एमएलसी अजय सिंह ने कहा कि ललित बाबू ने मैथिली को साहित्य अकादमी के सूची में शामिल करवाने का काम किया था, लेकिन आज ललित बाबू हमारे बीच नहीं है तो बिहार सरकार मैथिली का उपेक्षा कर रही है। कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू ने 36 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति करवाया था। आज वह रहते तो इस इलाके में चप्पे चप्पे पर रेल लाइन बिछ गया होता। कार्यक्रम में स्थानीय वक्ताओं ने स्वर्गीय ललित बाबू के कार्यकाल को लेकर अपनी अपनी बातें कहीं और श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर स्वर्गीय ललित बाबू के पौत्र सुमित मिश्रा ने ललित बाबू के पुण्यतिथि पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम को लेकर सबका आभार व्यक्त किया। और आज हम लोग ललित बाबू के बलिदान दिवस को उपस्थित हुए हैं। सम्मानित मंच और सामने हमारे जितने भी अतिथि हैं, यहाँ के बलुआ और आसपास के सुपौल जिला से जितने भी सम्मानित लोग आए हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से और प्रशासन से मांग करूँगा कि जो ललित बाबू जिन्हें जो नक्शा बनाया था, उन्होंने जो निर्माण की कल्पना की थी, उसके हम लोग उनके स्ट्रेटेजी को, उनके सोच को, उनको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें। ये ललित बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जहाँ तक मैंने सुना है, मैं 3 साल पहले भी उनका वीडियो देखा था, उन्होंने वीरपुर को जो एक प्लानिंग की थी कि चंडीगढ़ के तौर पर इसको हम शहर को बनाएं, वो चीज़ दुखद है। सिर्फ फिलिंग द प्लान से नहीं होगा, खानापूर्ति करें और चले जाए, इससे नहीं होगा। प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है। आज के दिवस के लिए मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, वो हर साल कोशिश करके अच्छा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो उनकी ललित बाबू की सोच थी, उन्होंने जो नक्शा बनाया था, उसका निर्माण कैसे है, इस पर हम लोग को चिंतन करने की जरूरत है। और अंत में एक बात और बोलूँगा, हमेशा किसान के लिए सोचते थे ललित बाबू, लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे जिला और मिथिलांचल के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रशासन के लोग भी हैं, उनसे मैं एक अपील करूंगा कि जो खाद और बीज की दिक्कतें हमारे यहाँ किसान के को हो रही है, इस पर एक बार विचार करके सभी को कैसे हम लोग कम से कम लागत मूल्य में बीज और खाद दें। यदि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, हम लोग समृद्ध भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ललित बाबू। होने की उम्मीद थी। आज भी मानसून के समय हम रत जगा करते हैं कि कहीं कोई तटबंध ब्रिज न हो जाए, पानी ओवर टॉप ना हो जाए, और जब क्यूसेक बढ़ता है तो धड़कन भी बढ़ती है। ये ललित बाबू होते तो ऐसा होता क्या। हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए जमा हुए हैं और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हर खेत में बालू निकालें, हर खेत को उर्वरक मिले, और जो ललित बाबू ने जो सपना देखा था, ये 36 रेल परियोजनाएं जो पेंडिंग है, जिसके सर्वेक्षण का उन्होंने स्वीकृति दिलवाई थी, वो सारे परियोजना धरती पर उतरे। और जो कोसी का इलाका है वो बिहार के अन्य इलाकों से भी पिछड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपके माध्यम से मांग करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि बिहार के इस इलाके को, इस उर्वर इलाके को कम से कम आबाद किया जाए, पटना की तरह, मुजफ्फरपुर की तरह। स्मार्ट सिटी में कोसी का एक भी शहर नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कौंधते हैं
जो छेड़ते हैं हमें, लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे पाते। अब आप देख लीजिए कि मैथिली को उन्होंने साहित्य अकादमी की सूची में ललित बाबू ने शामिल कराया, और मैथिली अकादमी की क्या हालत है, वो बंद पड़ा हुआ है, एक भी स्टाफ नहीं है। इस बार सदन में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि अब लोग कॉलेज की बिल्डिंग के लिए लड़ें, स्कूल में टीचर के लिए लड़ें, क्लासेज हो उनके लिए लड़ें। ये तो 21वीं सदी का दौर है, और ललित बाबू होते तो उनको बहुत तकलीफ होती कि किस तरह की सरकार चल रही है और कैसा बिहार इन लोगों ने बनाया है। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। यहाँ तो मखाना प्रोसेसिंग की बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हमने जियो टैग करा दिया, मखाना विदेश भी जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या फायदा हो रहा है? यहाँ के मखाना किसानों को क्या फायदा हो रहा है? अरे कोसी अभी साफ है, उसको वरदान बनाए ना आप, बन सकता है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार जगे और कुछ यहाँ का भला हो। सर 52 साल का जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दादाजी स्वर्गीय ललित बाबू 3 जनवरी को उनकी शहादत हुई थी, जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज वही कार्यक्रम था जिसमें बिहार सरकार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज के कार्यक्रम में जिला के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, एसपी सर, एडीएम सर, और गार्ड ऑफ ऑनर हमारे जिला के माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी ने दिया। साथ ही हमारे क्षेत्रीय एमएलसी श्री अजय सिंह जी भी मौजूद थे। और हर वर्ष की तरह 3 जनवरी का इतिहास रहा है कि आज का दिन बहुत ही कड़कड़ाती ठंड रहती है, और अभी खैर मौसम खुल गया है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ना केवल सुपौल से बल्कि अलग अलग ज़िले से भी। तो उन सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।